कि ये नीतीश कुमार जी अस्पतालों में कौन सी व्यवस्था आप करना चाहते हैं। ये अस्पतालों को चिन्हित क्यों किया गया, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिला वाइज क्यों चिन्हित करने की। एम्स को वीआईपी के लिए छोड़ दिया गया। क्यों ये सरकार एक तरफ चुनाव की तैयारी में लगी है और अपने अधिकारियों को एक बेड तक मुहैया नहीं करा पाती है। भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार बचना चाहते हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि राष्ट्रपति शासन के काल में चुनाव होगा तो फिर हमारे हाथ से सत्ता निकल जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। कोविड-19 के मामले जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पॉजिटिव मरीजों की संख्या बिहार में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, आंकड़े 19,000 के पार हो गए हैं। यदि हम बात करें फिजिकल डिस्टेंसिंग की तो कई जगह पर फिजिकल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखती है, लेकिन सरकार कितनी सतर्क है। इस वक्त जनतांत्रिक विकास पार्टी के अध्यक्ष अनिल कुमार जी हमारे साथ हैं। जिस तरीके से अस्पतालों के बारे में सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या लगता है सरकार कितनी सतर्क है? क्योंकि सत्ता पक्ष जो है वो तो खुद अब घरों में क्वारंटीन हो चुके हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। देखिए, हमारा स्पष्ट पहले भी हमने कहा है और आज भी मैं यही कहने को तैयार हूँ कि सरकार कोरोना के मामले में, कोविड के मामले में बिल्कुल बिहार की सरकार फेल है। कोई इनके पास योजना नहीं है और कोई भी तैयारी उसके लिए नहीं कर रहे हैं कि हम कोरोना से बिहार वासियों को कैसे बचाएंगे। इनकी तनिक भी मंशा नहीं है, इनकी एक ही मंशा है चुनाव। चुनाव की तैयारी बहुत शानदार ढंग से कर रहे हैं। रोज़ वर्चुअल रैली कर रहे हैं उनके नेता लोग, जनसंपर्क में निकल चुके हैं ये लोग। चुनाव आयोग क्या अगर जब डिक्लेयर कर देगा तब तो हमको कूदना ही पड़ेगा ना अखाड़े में। इसीलिए पूरे बिहार के लोगों को उस चुनाव के आग में क्यों झोंकना चाह रहे हैं, क्यों चाह रहे हैं कि बिहार के लोग मरें। ये हम बिहारियों को मारना क्यों चाह रहे हैं। हम लोग ऐसे भी मान लेंगे कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री आजीवन रह लें, लेकिन ये जो इनका कहना कि हम कोरोना के लिए बचाएंगे नहीं लोगों को, अस्पताल में कोई व्यवस्था अच्छी नहीं करेंगे, अस्पताल की व्यवस्था हम अच्छी नहीं करेंगे, लेकिन हम चुनाव की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, तो ये कैसे संभव है, कैसे कर सकते हैं ये। जिस तरीके से लग रहा है चुनाव आयोग भले तैयारियां कर रहा हो, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने डिजिटल तकनीक का उपयोग किया, संवाद किया। बीजेपी में कोरोना बम फूटा, 75 से अधिक लोग संक्रमित हो गए। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल संक्रमित हो गए, उनके परिजन संक्रमित हो गए। क्या लग रहा है अब जब बीजेपी भी क्वारंटाइन हो गई है तो क्या ये सही समय नहीं है चुनाव करने? देखिए, बीजेपी क्वारंटाइन हो गई है इसलिए समय नहीं है चुनाव कराने का, ऐसा नहीं हम कहना चाह रहे हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि बिहार की तमाम आवाम कहीं संक्रमित मत हो जाए इस नीतीश कुमार के चुनाव के एजेंडा की वजह से। इसलिए हम चाह रहे हैं कि ये चुनाव का सही समय नहीं है और इस समय जब पूरे विश्व इस महामारी को झेल रहा है, वैसे स्थिति में बिहार में किसी भी तरह के चुनाव से बचना चाहिए और एकमात्र उद्देश्य सरकार का होना चाहिए था कि हम कोविड को कैसे बिहार से भगाएं। अस्पतालों में इलाज की जो सुविधा है वो रखी गई है, टेस्टिंग की जो रफ्तार है वो काफ़ी बढ़ी है, तो ऐसे में विपक्ष के जो आरोप हैं वो निराधार है। देखिए, विपक्ष का आरोप निराधार है। किस आधार पर वो निराधार कर रहे हैं, मैं तो अभी कहना चाह रहा हूँ कि 9 आदमी पर एक आदमी, 9 जांच, अगर 9 आदमी का जांच हो रहा है उसमें एक आदमी संक्रमित मिल रहा है बिहार में, तो ये हम तो कहने को ये है कि ये मास में फैल चुका है, बिहार के आवाम में ये फैल चुका है। तो आप ऐसे स्थिति में क्यों चुनाव के पर आतुर हैं। बिहार क्या लगता है अगर ठीक से जांच हो तो एक दिन में कितने संक्रमित मरीज मिलेंगे बिहार में? देखिए, हमने कहा ना कि 9 में 1, अगर बिहार की सरकार अगर 9,000 जांच करती है तो उसमें 1200, आपने देखा होगा कि 1200 इधर लगातार 1200 लोग आ रहे हैं। 1400 मिले, आज 1400 मिले हैं, 10,000 करीब जांच हुआ है, 1400 मिल रहे हैं। तो ये हमारा कहना है कि 9 पर 1 मिल रहा है, तो ये रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से हमने अगर देखना होगा कि अगर 12 करोड़ की आबादी है तो 1 करोड़ लोग कम से कम संक्रमित होंगे बिहार में। ये बिहार की सरकार को इसके लिए जगने की ज़रूरत है और जिस तरह से इन्होंने अस्पतालों को वीआईपी व्यवस्था जो की है, उस व्यवस्था पर सीधा सवाल है हमारा कि ये नीतीश कुमार जी अस्पतालों में कौन सी व्यवस्था आप करना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी ऐसा व्यवस्था किया था कि हम दिल्ली का ये अस्पताल हम दिल्ली वासियों के नहीं रहेगा, बाहर के कोई नहीं एडमिट हो सकते हैं, और वही हालात इन्होंने भी किया है कि पीएमसीएच में पटना और छपरा और कुछ ज़िले के लोग आएंगे, एनएमसीएच में कैमूर, रोहतास, आरा, बक्सर के लोग आएंगे,
बाकी लोग अलग अलग, तो ये अस्पतालों को चिन्हित क्यों किया गया, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिला वाइज क्यों चिन्हित करने की। एम्स को वीआईपी के लिए छोड़ दिया गया, तो वीआईपी कल्चर नीतीश कुमार जी को ले डूबा है और बिहार को ये कल्चर ले डूबेगा। जैसे आप कह रहे हैं वीआईपी कल्चर, तो अगर हम अधिकारियों की बात करें, कई वरीय अधिकारी रह चुके हैं बिहार सरकार में, उनको बेड नहीं मिला, उनकी मृत्यु हो जाती है कोरोना के चलते। तो ये तो देखना होगा ना कि आखिर क्यों ये सरकार एक तरफ चुनाव की तैयारी में लगी है और अपने अधिकारियों को एक बेड तक मुहैया नहीं करा पाती है। ये आम जनता, आम आवाम बिहार का कैसे सकुशल रहेगा, कैसे कुशल होगा और कैसे कोरोना से लड़ पाएगा, हमें इस बात की बड़ी चिंता हो रही है। क्या लगता है, इतने आरोप लगाने के बाद भी क्या सत्ता पक्ष में इतना दम है कि वो कह सके कि चुनाव के लिए उन्हें जल्दी नहीं है? देखिए, हमें तो आज भी लग रहा है कि सत्ता पक्ष जो है, चूंकि ये दोनों का जो गठजोड़ है, नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी की जो गठजोड़ है, ये अवसरवादी गठजोड़ है। तो ये दोनों ही अवसर के फिराक में है कि कौन किसका पैर कब खींच लेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार बचना चाहते हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो कि राष्ट्रपति शासन के काल में चुनाव होगा तो फिर हमारे हाथ से सत्ता निकल जाएगा। तो ये एक ऐसा समय है जिस कोरोना काल में भी नीतीश कुमार को कोरोना से बिहार वासियों को बचाने की कम चिंता है कि हमारी कुर्सी कैसे बचे रहे, राष्ट्रपति शासन बिहार में नहीं लगे, हमारी कुर्सी बिहार में बची रहे। ये चिंता उस बात की कर रहे हैं। इसलिए अस्पतालों के अंदर बेड है नहीं है, लोग लगातार संक्रमित हो रहे हैं और अभी तो 20,000 का आंकड़ा पार हुआ है और हमारे यहाँ बेड फुल हो गया है। बेड कहीं किसी अस्पताल में नहीं है, किसी अस्पताल में बेड नहीं है। तो नीतीश कुमार जी को इस बात की तनिक भी चिंता नहीं है, न इनके पदाधिकारियों को चिंता है, न इनके मंत्रियों को चिंता है कि अब जब 20,000 में ही हमारी ये हालत है, तो अगर हमारा आंकड़ा 50,000 पहुँच गया, हमारी क्या स्थिति होगी, हम कहाँ लोगों को रखेंगे। कुल मिलाकर सत्ता, सियासत और कुर्सी का खेल बिहार में हो रहा है। लोग कैसे बचेंगे, कैसे उनकी जान पर आफत ना आए इस कोरोना महामारी के दौरान, इस पर ध्यान शायद सत्ता पक्ष का नहीं है, ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा है। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सिटीज़ को फॉलो करें। धन्यवाद।